साथ वह भी डायबिटीज के लिए विशेष उपयोगी और वैसे मंडूकासन करने से भी उसके पूरे लाभ मिल जाते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा अलग पूछ, यदि आप बैठ सके तो पद्मासन में बैठ जाए। दाहिने पैर को उठा करके बाईं जंघा के ऊपर और बाएं पैर को उठा करके दाईं जंघा पर इस तरह से रखें। नाभि के दोनों ओर पैर की एड़ियां आ जाए तो पूर्ण हुआ अभ्यास पद्मासन का। अब बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर, इसमें ज्यादा जोर पड़ेगा अपेक्षाकृत मंडूकासन के। लेकिन क्योंकि सबका शरीर इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है कि वो पद्मासन में बैठ ही सके, इसलिए हमने कहा कि मंडूकासन आप अधिक कर लें तो भी पूरा लाभ मिल जाएगा। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकें आप, मंडूकासन की तरह ही योग मुद्रासन। श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे, इससे डायबिटीज तो अच्छी होगी, पेट के लिए भी बहुत से लाभ इससे होंगे। और इससे मंडूकासन और योग मुद्रासन के करने से हर्निया तक की समस्याएं भी मिट जाती है। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते हैं, पहले पूरा पेट अंदर दबाते हैं। कोशिश करते हैं कि आपकी ठोड़ी जमीन पर छूने लगे, और यदि ठोड़ी नहीं तो माथा लगा देना। नासिका स्पर्श कर देना। योग मुद्रासन डायबिटीज के लिए खास उपयोगी और पेट की समस्याओं के लिए भी। अब इसका सेकंड पोज है मंडूकासन की तरह ही योग मुद्रासन का सेकंड पोज। हाथ पीछे, दाएं हाथ से बाएं हाथ के कलाई को भी पकड़ लेंगे। श्वास बाहर छोड़ेंगे, अंदर भरने के बाद आगे झुक जाएंगे और कोशिश करेंगे आपकी थोड़ी जमीन पर छूने लगे। यह अभ्यास भी योग मुद्रासन का 3 बार से 5 बार, और बहुत अधिक डायबिटीज की समस्या है तो 15 बार तक किया जा सकता है। अब डायबिटीज के लिए खास आसन योग मुद्रासन और मंडूकासन, ये तो सब कर सकते हैं। यदि सुखासन पद्मासन में बैठा जाए तो सुखासन में बैठ के भी इसको किया जा सकता है। लेकिन अब एक ऐसा आसन जो थोड़ा सा कठिन है, अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन नाम भी थोड़ा बड़ा और करना भी थोड़ा कठिन। दोनों पैर सीधे दंडासन में बैठ करके बाएं पैर को पहले मोड़ें और बाएं पैर को मोड़ करके दाहिना पैर बाएं पैर की घुटने के बाहर, जंघा के बाहर की ओर ऐसे रखते हैं। दाहिना पैर सामने से मुड़ा हुआ है और उसकी एड़ी अपेक्षाकृत कोशिश कीजिए एनस के पास या नितंब के पास यूं लगी हुई। और अब बाएं हाथ दाहिने पैर की जंघा और छाती के बीच से यूं डालते बाएं हाथ को, और दाहिने पैर के जो पैर खड़ा हुआ है उसके पंजे को यूं पकड़ लेते हैं और ये दायां हाथ पीछे से घुमाते हैं और घुमा करके इसको पीछे अधिकतम जो पैर खड़ा हुआ है उसी की जंघा के पास लेके जाते हैं। ये अर्धमत्स्येंद्रासन, इसे पीठ का इसके ऊपर पूरा एक प्रेशर पड़ता है और इसको दूसरे पैर से ऐसे करेंगे। दाहिने पैर को ही मोड़ते हैं, बाएं पैर को जंघा के बाहर की ओर रख देते हैं और अब जो दाहिना हाथ है इससे इस बाएं पैर के पंजे को यूं पकड़ते हैं और बायां हाथ पीछे से यूं घुमाते हैं और उसको जंघा के पास स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। पीछे की ओर देखते हैं। ये अर्धमत्स्येंद्रासन डायबिटीज के रोगियों के लिए खास है, परंतु सब शायद ना कर सकें क्योंकि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी शरीर में। तो आप अर्धमत्स्येंद्रासन की विकल्प के तौर पर कर सकते हैं वक्रासन। दोनों पैर सीधे, बाएं पैर को मोड़ लें, एक एक पैर से क्रमशः करना होता है। दाहिना पैर सीधा, अब बाएं पैर मुड़ा हुआ, दाहिना हाथ बीच से डालेंगे छाती और पैर के बीच से और पंजे के बराबर यूं रख दीजिए। नहीं रख सकते तो आप ऐसे ही रखिए और रख सकते हैं तो यूं रख देना और पीछे से यूं घूम जाना।
पीछे वाला हाथ जमीन पर टिका हुआ, फिर पैर सीधा कर दे। दूसरी तरफ से इस अभ्यास को करें। ये डायबिटीज के लिए वक्रासन खास। और यदि डायबिटीज की पेशेंट को वजन भी बढ़ा हुआ है तो 3 अभ्यास वेट कम करने वाले करें, उससे शारीरिक श्रम भी होगा, मधुमेह भी नियंत्रित होगा, और वेट यदि बढ़ा हुआ है तो वेट भी अपने आप ही घट जाएगा। कपालभाति से यद्यपि मधुमेह सहित वेट भी आपका कंट्रोल होता है, लेकिन 3 अभ्यास यदि डायबिटीज के साथ मोटापा भी है तो ये कर सकते हैं आप। दोनों पैर सीधे करके शवासन में लेट जाए आप। शवासन में लेट करके और आप कर सकेंगे मोटापा कम करने के लिए जरूरी 3 अभ्यास। एक एक पैर को ऊपर उठाना और नीचे लेके आना, ये प्रथम अभ्यास। फिर दोनों पैरों को एक साथ और अर्धरासन के बाद पाद वृत्तासन, दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाना पूरी गोलाई में। फिर एक एक पैर से करने के बाद दूसरे पैर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बड़ा शून्य बनाया आप। एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैरों से करेंगे आप, पूरा बड़ा शून्य बनेगा। क्लॉकवाइज पूरा बड़ा शून्य बनाएंगे, एक बार एक दिशा से फिर दूसरी दिशा से, उसके अपोजिट साइड से। फिर दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों से एक साथ, दोनों हाथ जंघाओं के पास इस जमीन पर गोल घुमा देंगे। यदि कमर में दर्द है तो दोनों पैरों से एक साथ करना ही नहीं आपको, इस तरह से बड़ा शून्य दोनों पैरों से यो बना देना। और फिर द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों को मिलाकर के ऊपर उठाना, मोड़ना और सीधा कर देना। अधिकतम जितना उठा सके मोड़ सके मोड़े, सीधा कर सके तो पूरा सीधा करें। फिर विपरीत दिशा से। इस तरह से ये 3 अभ्यास पेट के लिए भी उपयोगी होंगे, वेट के लिए भी उपयोगी होंगे और मधुमेह के लिए भी। थोड़ी देर विश्राम कर लें फिर शवासन में। और फिर यदि स्पाइन की भी प्रॉब्लम है तो एक आसन आप जरूर इसके साथ जोड़ सकते हैं, और वह है भुजंगासन। उसको इस तरह से किया जा सकता है। दोनों हाथ साइड में, थोड़ी जमीन पर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, पंजे पीछे तने हुए और श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देते, देखते ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से इसको 3 से 5 बार किया जा सकता है। तो ये विशेष उपयोगी अभ्यास, वैसे तो आपको लगभग हमने ये 9 आसन बताए हैं, परंतु इसमें से आप यदि 2 ही आसन कर लेते हैं तो भी आपका कार्य पूरा हो जाता है। और इसके साथ कुछ घरेलू उपचार जिनको अपना करके आप मधुमेह पर नियंत्रण पा सकते हैं और धीरे धीरे इसको क्योर कर सकते हैं। खीरा, करेला, टमाटर, इनका जूस बना करके आप घर पे प्रतिदिन पी सकते हैं। खीरा, करेला और टमाटर का जूस हर व्यक्ति अपने घर में उसका प्रयोग कर सकता है। एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, सुबह खाली पेट इनका जूस बना लें और जूस बना करके सुबह खाली पेट आप ही पी लीजिए। इसके बाद नाश्ते में आप जो भी अंकुरित अन्न या दूध या ऐसे फ्रूट जिनमें कम मीठा होता है उनका प्रयोग करें। वैसे ये जूस ही पर्याप्त है। एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, सुबह खाली पेट। इस जूस के अंदर आप 7 फूल सदाबहार के डाल सकते हैं। सदाबहार पर सफेद फूल आते हैं, उनका प्रयोग करें आप, वो ज्यादा उपयोगी। सदाबहार, खीरा, करेला, टमाटर का जूस प्रातःकाल खाली पेट पिए, एक घरेलू उपचार। दूसरा,
मेथी दाने लगभग 2 ग्राम रात को भिगो दें, सुबह खाली पेट खा लें। ये दूसरा उपचार घरेलू। जामुन की गुठली आप ले लीजिए, उनका पाउडर बना के उसको खा लीजिए। वैसे जामुन भी डायबिटीज में फायदा करता है, और जामुन की गुठली आप रख लें, वैसे मार्केट से भी मिल जाती है, उनका भी 2-2 ग्राम सुबह शाम पाउडर करके खाया जा सकता है। करेला सुखा करके छाया में सुखा ले, काट करके घर में ही, और उसका पाउडर भी 2-2 ग्राम सुबह शाम लेने से आपकी मधुमेह नियंत्रित हो जाती है। ये घरेलू उपचार। और इसमें एक खास बात और आप जोड़ सकते हैं, वो ये कि जब आप ये जूस बनाते हैं खीरा, करेला, टमाटर का, तो उसमें आप 7 फूल जैसे सदाबहार के डालते हैं, नीम की भी 7 पत्ती उसमें डाल लें। 7 पत्ते नीम के, 7 फूल सदाबहार के, 1 खीरा, 1 करेला, 1 टमाटर, इसका जूस बना के पी लें। फिर एक, यदि आप ये सब झंझट नहीं करना हो तो एक शायद एक उपचार, इन 6-7 चीजों का आप चूर्ण बना लें, अर्थात मेथी, करेला, मेथी दाना, करेला, नीम, ये सभी के घरों में उपलब्ध हो जाएगा। मेथी दाना, नीम, करेला, ये तो सभी के घरों में उपलब्ध है। फिर इसके अंदर जामुन गुठली आप मार्केट से खरीद के मिला सकते हैं। चिरायता, और चिरायता ना मिले तो कालमेघ आप ले सकते हैं। चिरायता या कालमेघ, दोनों में से एक ले लें। वैसे चिरायता भी बहुत सी जगह तो नकली मिलता है, इसलिए कालमेघ ले लेना, वो सस्ता भी मिलता है। और इसके अंदर गिलोय, इनको मिलाकर के सबको, ये 7 चीजें हो गई, इनको मिलाकर के पाउडर कर लें, और 2-2 ग्राम सुबह शाम या 5-5 ग्राम सुबह शाम खाली पेट पानी से ले लें। मधुमेह नियंत्रित हो जाएगा आपका। घरेलू उपचार बहुत ही अच्छा। फिर एक दलिया हम बनाने के लिए अक्सर बोलते हैं, इस दलिया का 21 दिन तक प्रयोग करने से इंसुलिन तक लोगों का छूट जाता है, और प्राणायाम योगाभ्यास के करने से भी धीरे धीरे इंसुलिन छूटता ही है, ऐसा होता ही है। ये बता रहे हैं पूरी दुनिया के लोगों को कि मधुमेह किस तरह से, जो एक बहुत बड़ी विश्व की समस्या, उससे छुटकारा पाया जा सकता है योग और ऋषियों की शरण में आकर के, प्रकृति की शरण में आके। एक दलिया बना सकते हैं। 500 ग्राम गेहूं, 500 ग्राम बाजरा, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम मूंग, 500 ग्राम ये चारों धान्य लेकर के, 20 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम सफेद तेल इसमें मिला देना। 500 ग्राम गेहूं, बाजरा, चावल, मूंग, इनको थोड़ा किसी कढ़ाई में थोड़ा सेक लें। फिर इसमें 20 ग्राम अजवाइन बिना ही सेके और 50 ग्राम तेल डाल दें। ये दलिया तैयार हो गया। ये मोटा मोटा दलिया 50 ग्राम लें, 700 ग्राम पानी में पकाएं, और जब गाढ़ा हो जाए तब इसमें थोड़ा हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं। हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च इसमें डाली जा सकती है। घी नहीं डालें इसके अंदर, छोंक ना लगाएं। ये दलिया खाएं आप, और यही दलिया 21 दिन तक खाएं, और साथ में वो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, सदाबहार और नीम के पत्ते डाल के पी लें आप। तो 99% आपकी 20 ही दिन के अंदर, 3 दिन में, किसी की 7 दिन के अंदर ही मधुमेह कंट्रोल ही नहीं हो जाती, इंसुलिन तक बंद हो जाती। चेक करवाते रहना आप, दूसरे दिन से चेक करवाना, कहीं ऐसा ना हो कि फिर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए और आपकी डायबिटीज बहुत ज़्यादा घट जाए। इसलिए ध्यान रखना आप, इससे डायबिटीज एकदम कंट्रोल आती है। इसलिए इंसुलिन और दवाइयाँ धीरे धीरे कम करते जाना आप। ये दलिया आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ भी हैं, आप उनका भी प्रयोग सकते हैं। आयुर्वेद को मैं 5वें श्रेणी में गिनता हूँ। प्रथम प्राणायाम, दूसरा एक्यूप्रेशर उसी के साथ में जुड़ा हुआ है, आसन, फिर घरेलू प्राकृतिक उपचार, फिर 5वीं श्रेणी में ये आयुर्वेदिक उपचार। शिलाजीत जो डायबिटीज और डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाती है, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करती है, और डायबिटीज के कारण से जो स्नायु की दुर्बलता, कमजोरी और तमाम दूसरी समस्या, उनसे आपको निजात दिलाती है। मधुमेह के लिए एक एक बूंद सुबह शाम आप शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते प्योर हो। आश्रम में हम दवाई इसलिए नहीं बनाते कि उससे कोई आपको प्रॉफिट करना है आश्रम को। अब यदि इस भाव से कि यदि बहुत अधिक किसी को कोई असाध्य रोग ने आ घेर लिया है, तो उसके लिए वो उनसे समाधान पा सके। मधुमेह के लिए शिलाजीत एक एक बूंद, मधुनाशिनी 1-1 या 2-2 गोली, और बहुत ज़्यादा यूरिन प्रॉब्लम्स हैं तो यद्यपि कपालभाति और मंडूकासन उसको ठीक करता है, चंद्र प्रभाव टी 1-1 गोली ले सकते हैं। तो शिलाजीत 1-1 बूंद, मधुनाशिनी 1-1 या 2-2 गोली, चंद्र प्रभाव टी 1-1 गोली, या इनमें से तीनों में से एक चीज का ही प्रयोग करने से यदि मधुमेह नियंत्रित हो जाता तो फिर ज्यादा प्रयोग ही क्यों करना। तो शिलाजीत, चंद्र प्रभा, मधुनाशिनी, ये आयुर्वेद की औषधियां भी आप ले सकते हैं मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए। सबसे अच्छा उपाय है योगाभ्यास। प्रकृति की क्षण, सदा प्रसन्नता चेहरे पर, और आहार पर थोड़ा सा नियंत्रण। ज़्यादा न खाएं, खाने के 1 घंटा बाद पानी पिएं, सुबह उठ करके पानी जरूर पिएं। ज़्यादा मीठी चीज़ों का प्रयोग न करें, हरी साग सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करें। बस रात को दही न खाएं,
और भारी चीज़ों को खाने से बचें। ऐसी चीज़ें खाएं जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएं। एक बार में बहुत ज़्यादा ना खाएं, और इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर भी खाते रहें। मधुमेह में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ये शायद हमारी गलत फहमी है। सुबह आप नाश्ता कीजिए, उसके 3 घंटे बाद आप या 4 घंटे बाद दोपहर का भोजन, और बहुत ही ज़्यादा भूख लगती ही है तो शाम को 4-5 बजे आप कोई फल जो बहुत ज़्यादा मीठा ना हो, जैसे पपीता है या सेब है, इस तरह का कोई फल ले सकते हैं। नहीं तो शाम को जूस ही पीजिए, खीरा, करेला, टमाटर वाला। रात को भोजन ले लें। इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपकी मधुमेह कंट्रोल ही नहीं, धीरे धीरे क्योर होगी। और देश के करोड़ों लोगों ने इस योग की विद्या से जुड़ करके आरोग्य पाया है। मुझे लगता है आपकी भी समस्या मिटेगी, और केवल ये समस्या ही नहीं मिटेगी, इस समस्या के कारण से, डायबिटीज के कारण से जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं, उससे आप बच जाएंगे। ये उससे भी बड़ी बात होगी। आप स्वयं स्वस्थ रहना, और इस डायबिटीज के क्रूर पाशों से देश के करोड़ों लोग जो पीड़ित हैं, और दुनिया के करोड़ों लोग जो इससे पीड़ित हैं, उनको भी बचाने के लिए मैं समझता हूँ कि आप दूसरों को भी प्रेरणा देना। क्योंकि डायबिटीज से आदमी की अकाल मृत्यु तक हो जाती है। डायबिटीज के कारण से आदमी कई बार जिंदा तो रहता है, लेकिन भीतर से वो खोखला हो जाता है। डायबिटीज एक बहुत बड़ा दुश्मन है इंसान का, और इस आतंक के साये से आप इस पूरी दुनिया को मुक्त कर सकते हैं, केवल और केवल योग की क्षण में आकर के आओ। योगम क्षणम गच्छामि, हम सब योग की क्षण में आए, और इस मधुमेह सहित दुनिया की तमाम समस्याओं से, तमाम बीमारियों से हम छुटकारा पाएं, स्वयं रोग मुक्त हों, दुनिया को रोग मुक्त बनाएं, और पहले से योगाभ्यास करना प्रारंभ कर दें, जिससे कि मधुमेह जैसी खतरनाक समस्याओं से हमें जूझना न पड़े, और हम सदा स्वस्थ आनंदमय जीवन जी सकें। इसके लिए ज़रूरी है प्रतिदिन आधा घंटा प्राणायाम, 15 मिनट योग की कुछ आसन और सूक्ष्म व्यायाम, और कुछ भी ना हो तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम तो ज़रूर कर लेना मेरे भाई, कभी आपको व्याधियाँ होंगी ही नहीं। तो ये आज विशेष प्रोग्राम हमने आपको दिया मधुमेह के लिए, जिससे देश के करोड़ों लोग पीड़ित हैं वो लाभान्वित हो सकें और स्वस्थ जीवन जी सकें। मुझे लगता है आप इससे प्रेरणा पा करके थोड़ा सा अभ्यास ज़रूर करेंगे। जब दवा खाने के लिए आप वक्त निकाल सकते हैं, तो क्या योग करने के लिए आप वक्त नहीं निकाल पाएंगे? निश्चित रूप से आपकी ये व्याधियाँ मिटेंगी ही। मधुमेह सहित तमाम समस्याएं, उनसे आप छुटकारा पाएंगे योग के द्वारा। ध्यान रखें, अपने आहार पर नियंत्रण करें, शारीरिक श्रम करें व चिंता न करें, मीठे पदार्थों का त्याग करें, तले पदार्थों, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर व पिज्जा आदि का भी प्रयोग न करें। मधुमेह के रोगी चोकर युक्त आटा, मूंग, अरहर व चने की दाल, करेला, परवल, लौकी, तोरई, पालक व बथुआ आदि की सब्जियां, टमाटर, खीरा और पपीता व अमरूद आदि फलों अल्प मात्रा में का सेवन करें। नाश्ते में अंकुरित अन्न या फीका दूध या छाछ लें। चावल, दही, गन्ने का रस, मौसमी, केला, अनार, अंजीर, चीकू, सेब, चीनी, गुड़, मिश्री व आलू आदि का सेवन न करें। दिन में भोजन के पश्चात न सोएं। भोजन के बाद 3 या 4 किलोमीटर अवश्य टहलें। धूम्रपान व मद्यपान से दूर रहें। घरेलू उपचार: खीरा, टमाटर व करेला तीनों एक एक लेकर जूस बना लें। इस जूस को खाली पेट पीने से मधुमेह में फायदा होता है। नीम के 7 पत्ते या सदाबहार के 7 पत्ते खाली पेट जल के साथ चबाने से मधुमेह में फायदा होता है। मधुमेह में शीघ्र लाभ के लिए खीरा, टमाटर व करेले के जूस में नीम के 7 पत्ते व सदाबहार के 7 फूल पीस कर डालें। जामुन मधुमेह में लाभकारी है। इसकी गुठली का पाउडर करके 1-1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट पानी से लें। मेथी दाना, सूखा करेला, नीम, जामुन की गुठली, चिरायता या काला मेद, काली जीरी और गिलोय, इन सब को समान मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 1-1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट पानी के साथ सेवन करें। मेथी दाना 2 ग्राम रात को भिगोकर रखें, सुबह उसका पानी पिएं व दाने चबाएं। गेहूं, चावल, बाजरा व साबुत मूंग 500-500 ग्राम सेक कर दलिया बना लें। इसमें 20 ग्राम अजवाइन व 50 ग्राम सफ़ेद तिल मिला दें। 50 ग्राम दलिया 400 ग्राम पानी में पकाएं। स्वाद के लिए हरा धनिया, अदरक व हरी मिर्च मिला